तो आप देख सकते हैं पश्चिमी दिल्ली के सुभाष नगर और अशोक नगर के ठीक बीचों बीच तिहाड़ कैंप है। राधा स्वामी सत्संग भवन के ठीक नज़दीक। आपको बता दें ये अगर पीपल का पेड़ कहें, बरगद का पेड़ कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं इसका तना आप देख सकते हैं कितना मोटा है और बड़ा है। और ये कल रात आपको बता दें, जैसे प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि रात के 10 बजे के करीब ये पेड़ आपको बता दें धराशायी होकर गिर गया था। आपको बता दें लगातार 2 दिन से हो रही बारिश की वजह से इसकी जड़ें कमज़ोर हो गई। ये देख सकते हैं आप जड़ों का हाल। जैसे कि बता रहे थे स्थानीय लोग जो यहाँ से रोज़ाना यहाँ से निकलते हैं, आवाजाही होती है, उनका यही कहना था कि पेड़ का झुकाव उस तरफ था। आपको बता दें जहाँ आपको बता दें हाई टेंशन ये वायर नज़र आ रही हैं, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए ये पेड़ का झुकाव उस तरफ था और जिसकी वजह से पेड़ गिरा। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? राजेंद्र अरोड़ा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? पेड़ जैसे कि धराशायी हो गया है और जानकारी प्राप्त हुई है कि रात के 10 बजे ये पेड़ ऐसे गिरा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर ऐसे ना 32 पेड़ की हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन ले रखी है जी। 32 पेड़ है अशोक नगर के, मैंने खुद ले जी, जिसमें से उस दिन 6 महीने पहले आए थे, करीब 3 या 4 पेड़ कर गए थे जी। और इस पेड़ की मैंने 3-4 बार बोला कि इसकी प्रूनिंग करो जी। कोई सुनवाई नहीं हुई, कह रहे कुछ नहीं होगा, इसको कुछ नहीं होगा जी। मतलब उनका ये कहना था कि इस पेड़ को कुछ नहीं होगा। ये बिल्कुल देखने में बिल्कुल सीधा था। और बरसातों के दिनों में अभी भी 3 पेड़ ऐसे हैं जो जिनकी हालत बिल्कुल सेम ऐसे है जी। अभी मेरे पास पूरी कंप्लेंट है, मैं कहूँ तो सब दिखा सकता हूँ जी। आपने कंप्लेंट की थी? सारी की हुई है जी, फॉरेस्ट से परमिशन तक ले रखी थी इसकी प्रूनिंग की जी। उसके बावजूद भी कोई नहीं आया जी। कोई नहीं आया? कितने दिन पहले कराई आपने कंप्लेंट और कितने कब तक जवाब नहीं आया? ये कंप्लेंट मैंने लास्ट नवंबर से शुरू की थी जी इसकी। लास्ट नवंबर से की है? हाँ जी। उसके बाद इन्होंने कहा जी पोल्यूशन है, ये है, वो है जी। फिर उसमें से अशोक नगर पार्क के कोने में था, एक ये था, एक इस रोड पे था, कुछ और भी थे जी। 32 पेड़ थे जी। हमें परमिशन मिल गई, पर हॉर्टिकल्चर वालों ने कभी करे नहीं है, कभी कुछ नहीं है, तो ऐसा था। यहाँ से हम निकलते थे, अभी 2-3 दिन पहले भी इसका हमने डाला था मैसेज जी, भाई इसकी प्रूनिंग कर रही है, ठीक है, पूरा नहीं काट सकते। हमें भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि ये ऐसे गिरेगा जी। बिल्कुल, ये तो जड़ से गिर चुका है। बिल्कुल गिर गया, इसलिए कि बरसातें इतनी हो रही है ना, ये पेड़ गिरते इसी वजह से, लोड एक तरफ जाता है तो बारिश से हो जाता है। अगर इसकी प्रूनिंग हुई होती तो कुछ इस रोड पे एक सेकंड भी ये रोड खाली नहीं रहती जी। बिल्कुल, ये आवाजाही यहाँ लगातार होती है। ये तो बस ऊपर वाले की मेहरबानी है, या इस वृक्ष ने समझ लो सबकी रक्षा की है जी। जिस टाइम ये गिरा है ना, उससे 2 मिनट में भी इस रोड पे कोई नहीं था जब ये गिरा है जी। अगर और 1 घंटा पहले गिरता तो काफी नुकसान होता जी। और लगातार 2 दिन बरसात हो रही थी, उसकी वजह से कह सकते हैं कि ये जो प्रॉब्लम, हाँ जी, और ये गिर गए, ये देख सकते हैं गिर होता है कि जो भी ये पेड़ होता है ना, इसके साइडों में जैसे प्लास्टर हो जाता है, तो वो पानी पूरा इनको मिलता नहीं है जी। वो दर कट जाती है बीच में। बिल्कुल। तो ये डिपार्टमेंट ठीक है फॉरेस्ट का है जी, पर इसमें क्या होता है कि हमारा पूरा डिपार्टमेंट फॉरेस्ट का है कि 32 पेड़ की मैंने दे रखी है कंप्लेंट जी। तो एक्शन कोई नहीं होता जब गिरता है। तो अभी थोड़े दिन 4 दिन पहले पार्क में भी गिरा था जी, वहाँ भी बंदे बच गए थे जी। अब ये है, अभी और भी बहुत हैं ऐसे। क्या आपको लगता है कि स्थानीय विधायक, निगम पार्षद को संज्ञान लेना चाहिए इस प्रकार की कंप्लेंट्स पर? देखो, विधायक के पास तो इतना टाइम नहीं है कि वो पेड़ देखे जी। नहीं, आप कंप्लेंट पे तो विचार कर सकते हैं ना। नहीं, वो जो कहते हैं जी आप हॉर्टिकल्चर से परमिशन ला दो, अगर वो नहीं करते तो हम करेंगे जी। विधायक को इन ट्री से कोई लेना देना नहीं, बंदा मरे जिए कोई मतलब नहीं जी। और निगम पार्षद का MCD के आते हैं, ये PWD का है जी, वो साफ कहेगा जी। हाँ जी। अब इसमें सुबह से मुझे पता चला ये दोनों लड़ रहे हैं, क्योंकि ये जो रोड है वो कहता है जी MCD की है जी। अच्छा, इसमें भी विरोधाभास हो रहा है? बिल्कुल, इसमें भी हो रहा है जी। इसमें क्या होता है कि जब ये माल गिरता है ना, तो ये बिकता है जी। अच्छा, तो इसमें एक MCD डिपार्टमेंट है और एक PWD है जी। वो कहता है ये माल मेरा है, वो कहता है माल ये मेरा है जी। तो सुबह से फिर इनको फैसले में लगाया, भैया रोड खाली करो, बाद में लड़ो जो मर्जी करो जी। क्योंकि इसकी वजह से हमने देखा कि ट्रैफिक जाम बहुत हो रहा है। सुभाष नगर का ट्रैफिक डाइवर्ट हो गया है, अशोक नगर का ट्रैफिक डाइवर्ट हो गया है और जाम बहुत हो रहा है इसकी वजह से। नहीं, जाम तो हो ही रहा है जी। हमें तो बस ये है कि चलो कोई नुकसान नहीं हुआ, इस बिल्डिंग ने बचा लिया या इस तार ने बचाया है जी। अच्छा, दूसरा ये कि बिजली की हाई टेंशन वायर भी यहाँ से निकल रही है। सारी रात को गिर गई थी ना जी, ये सारी टूट गई थी। हाँ जी, ये टेम्परेरी रात को इन्होंने जोड़ दी थी। पर ठीक है, ये देशों का डिपार्टमेंट अच्छा है, टाइम से आ जाते हैं हमारे के जी। बाकी कुछ गलती इनकी है, अगर इन्होंने भी एक कंप्लेंट डाली होती तो शायद प्रूनिंग हो जाती। बिल्कुल, BSS विभाग की अगर इसके और संज्ञान लेता तो हो सकता था कि संभवतः ये पेड़ कुछ इसकी ट्यूनिंग जो आप बता रहे हैं कि इसकी कटाई छटाई हो जाती है और ये इतनी बुरी तरह से नहीं गिरता। कुछ स्थानीय निवासी भी अगर थोड़ी सी पेन, ये पेड़ पूरा ना उस बिल्डिंग के अंदर जा रहा था जी। उस बिल्डिंग वालों ने किसी ने भी एक बार कंप्लेंट नहीं की होगी जी हमें खतरा है या कुछ है।
और पूरा पेड़ वहाँ गिरा है, चलो देख लो पूरी बिल्डिंग बच गई है जी, बच गई। ये तो कुछ भी हो सकता था जी। और ऐसे 32 पेड़ है, 32 में से अभी 3 की हुई है जी। अच्छा, 32 में से 3 पेड़ ऐसे ही धाराशायी होके गिर गए हैं। हाँ जी, 3 गिरे हैं जी। जी, जिनकी ट्यूनिंग होनी है। 29 पेड़ अभी भी है हमारे, अभी भी दुर्घटना के दृष्टिकोण से देखे जा सकते हैं जी। जी। अगर ट्यूनिंग भी हो जाए चलो कुछ तो बचाव हो जी, ये डिपार्टमेंट नहीं देखता जी। डिपार्टमेंट नहीं देख रहा है, प्रशासन नहीं देख रहा है, जिसकी वजह से इस प्रकार के हादसे हो रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। आपने बताया कि 32 पेड़ों को आपने चिन्हित किया, उसमें से 3 पेड़ इसी तरीके से गिर गए हैं और 29 पेड़ अभी भी दुर्घटना के दृष्टिकोण से देखे जा सकते हैं। हाँ जी, देखिए अभी थोड़े दिन पहले हमने यहाँ पे कंप्लेंट भी की थी हॉर्टिकल्चर को, बट कहते हैं जी नहीं जी हमें परमिशन नहीं है जी, हमें परमिशन नहीं है। मेरे पास परमिशन है तो तुम्हारे पास क्यों नहीं है जी? मेरे पास इस पेड़ की परमिशन थी जी, इसको हाँ लाइट करने की जी। इस पेड़ को थोड़ा सा कटाई छटाई करने की परमिशन थी। हाँ जी, मतलब 2 सेंटीमीटर कुछ ऐसा होता है इनका, इतने सेंटीमीटर का ये तना काट सकते हैं जी। अगर ये भी काट देते तो शायद ये उस साइड ना झुकता जी। और ये जो जड़ से उखड़ा है, ये वजन की वजह से ही उखड़ा है, क्योंकि वजन ओवरलोडेड होने की वजह से उखड़ा है। हाँ, वजन की वजह से ये गिरते हैं जी। अगर ये वहाँ से थोड़ा सा हल्का हो जाता तो शायद ना गिरता। तो ये वन विभाग को देखना था, ये जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, वन विभाग है, और जो आपको देते प्रशासनिक विभाग है जो कि इसके अंतर्गत आते हैं। जिस सड़क पे ये पेड़ आपको देते जो आपको देते प्राकृतिक रूप से उग के बड़ा हुआ, उनको देखना था, प्रशासन को देखना था। तो और साथ ही साथ जो स्थानीय विधायक हैं उनको भी आपको देते अपनी टीम के द्वारा सर्वे करवाना चाहिए कि सर्वे भी कोई नहीं होता है किसी प्रकार। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है जी। उनको मैं कह रहा हूँ हॉर्टिकल्चर से पार्षद हो चाहे MLA हो जी, उन्हें कोई लेना देना नहीं जी। जब तक उनके पास कंप्लेंट नहीं जाती। नहीं, कंप्लेंट भी करोगे वो तो भी नहीं आएंगे जी, तो भी नहीं आएंगे। ये पक्का है जी, चाहे कोई भी हो जी। बस खाना पूर्ति करनी है बस। हाँ जी, हाँ जी। और कहने का मतलब है कि स्थानीय निगम पार्षद हो, विधायक जी हों, वो कंप्लेंट के बावजूद सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं, उस पर कोई सशक्त आपको देते हैं कोई उपयुक्त कदम नहीं उठाया जाता। और फिर जब उपयुक्त कदम नहीं उठाया जाता तो इस प्रकार के हादसे आपको देते हादसों को वो निमंत्रण देते हैं। छोटे छोटे बच्चे आपको देते यहाँ से आपको देते ये रेगुलर आवाजाही करते हैं। पीछे आपको देते गवर्नमेंट आपको देते प्राइमरी स्कूल है, उसके बाद आपको देते बारात घर है, और ये आपको देते यहाँ पे जो आपको देते बाइक्स की सारी आपको देते ये मार्केट है। ये आपको देते यहाँ पे आवागमन बहुत ज़्यादा होता है, आवाजाही बहुत होती है, एक तरीके से बिजनेस एरिया है। और यहाँ पे आपको देते बहुत बड़ा हादसा होने से बचा है, क्योंकि आपको देते पेड़ धाराशायी होकर गिरा और पेड़ आपको ज़रूरत से ज़्यादा भारी था, कटाई छटाई नहीं हो रही थी समय से। प्रशासन की ओर से आपको देते कंप्लेंट्स पे कोई विचार नहीं किया जा रहा था। तो आपको देते इस प्रकार के हादसों को प्रशासन ही आपको देते निमंत्रण दे रहा है। अगर प्रशासन सजग होगा तो इस प्रकार के हादसे होने रुक जाएंगे। तो सर्वे कराना चाहिए विधायक जी के ऑफिस द्वारा, निगम पार्षद जी के ऑफिस द्वारा, और जो आपको देते जो डिपार्टमेंट्स इसके अंतर्गत आता है वो सर्वे करें। क्योंकि आपको देते जो स्थानीय लोग हैं वो खुद सर्वे कर रहे हैं। उन्होंने 32 पेड़ चिन्हित किए थे पश्चिमी दिल्ली के अशोक नगर, आपको देते तिहाड़ कैंप, और आपको देते इस तरफ जो रास्ता जा रहा है ओनली अशोक, माफ़ कीजिएगा, सिर्फ अशोक नगर के आपको देते 32 पेड़ चिन्हित किए थे, जिसमें ये पेड़ भी था। और अब 3 पेड़ आपको देते इसी तरीके से धाराशायी हो गए हैं, गिर गए हैं। और क्योंकि उन पर उपयुक्त कदम नहीं उठाया गया था, कटाई छटाई नहीं की गई थी। गनीमत ये रही कि कोई बहुत बड़ा हादसा होने से बचा। ये देख सकते हैं आप, जड़ से ही ये पेड़ उखड़ गया। इसका मतलब ये है कि ये पेड़ आपको देते ओवरलोडेड हो रहा था टनों की वजह से, टहनियों की वजह से, जिसकी वजह से ये सड़क की ओर गिर पड़ा। तो स्थानीय लोगों ने अपनी बात कही, बात समझाई, बताया कि प्रशासन कैसे काम कर रहा है, लचर तरीके से प्रशासन काम कर रहा है, जिसकी वजह से इस प्रकार के हादसे हो रहे हैं। हम नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेम प्रकाश है। सर, ये जो दुर्घटना घटित हुई है यहाँ पे, पेड़ गिरने की जो दुर्घटना सामने आ रही है, ये कितने बजे हुई है? ये करीब हुई 10 साढ़े 10 बजे करीब, रात के 10 बजे। उस समय कोई इसके पेड़ की चपेट में तो नहीं आ गया? कोई भी नहीं था गिरने की वजह से? नहीं, कोई भी नहीं था। तो ये देख पा रहे हैं हम, पेड़ काफ़ी पुराना था और झुकाव अभी भी ऐसा दिख रहा है कि पेड़ का झुकाव सड़क की तरफ था, जहाँ से आवाजाही ज़्यादा होती है। हाँ जी, सन 1978 का मतलब ये लगा हुआ था। सन 78 का लगा हुआ था जी। प्रशासन की तरफ से कोई कटाई छटाई की जाती थी कि नहीं? कोई नहीं की जाती थी जी। प्रशासन की तरफ से कोई कटाई छटाई नहीं, कुछ भी कोई ध्यान देने वाला नहीं है। कोई ध्यान देने वाला नहीं था। गनीमत इस बात की रही कि ये पेड़ दिन में नहीं गिरा, नहीं तो ज़्यादा हो सकता था, ज़्यादा बड़ा हादसा हो सकता। हाँ जी, कोई भी लपेटे में आ सकता था। जी।
कभी आप लोगों ने, स्थानीय लोगों ने, क्योंकि आप लोग यहाँ पे रहते हैं तिहाड़ कैंप में, और ये सुभाष नगर के लोग, अशोक नगर के लोग जो यहाँ से आवाजाही करते हैं, कभी इसकी शिकायत आप लोगों ने की? नहीं जी, किसको शिकायत करे, कोई सुनता ही नहीं है। इसके पास जाओ, उसके पास जाओ, उसके पास जाओ, कोई नहीं सुनता। क्यों नहीं सुनते, क्यों ऐसा क्या? बस सरकारी बंदे हैं, कोई ये प्राइवेट हो रहा है, ये सरकारी हो रहा है, ये हमें कंफ्यूजन किया जाता है। जी। कोई ढंग से बात ही नहीं होती हमारी। ठीक, इसके साथ में हाई टेंशन वायर भी यहाँ से जा रही भी जा रही है, और ये पेड़ हाई टेंशन वायर बिजली के तारों पे गिर पड़ा, तो बहुत बड़ा हादसा, क्योंकि जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं, ये पेड़ ऐसे धारे से होके गिरा, और अगर ये दिन में गिरता तो करंट की वजह से बहुत जाने भी जा सकती जा सकती थी। तो क्या बिजली विभाग को नज़र नहीं आया, या फिर प्रशासन को नज़र नहीं आया कि किसी को ये नज़र पेड़ नहीं- पूरा टिल्ट हो रहा था? हमने तो लॉकडाउन में कह दिया था ये पेड़ गिरेगा आज, नहीं तो कल गिरेगा जरूर। अच्छा, आपने पहली भविष्यवाणी कर दी थी कि हाँ, मेरे को पता है यहाँ पे। जी, क्योंकि इस पेड़ की गिरने की हालत हो रही थी। झुक रहा था, जी जी जी। तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, जिसको छटाई करनी है, कुछ करना है, कुछ भी नहीं किया। कटाई छटाई का कोई वन विभाग से कोई लोग नहीं आए, हॉर्टिकल्चर से कोई नहीं आया? कुछ भी कोई सुनता ही नहीं है। जी जी। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।